नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन से पूरा देश शोक में है। इसी के चलते दिल्ली के नारायण विहार में स्थित नारायण विहार क्लब में इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ के अध्यक्ष गंगा पुत्र डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में नारायण विहार क्लब के अध्यक्ष IK मैनी, मेयर नरेंद्र चावला, नारायण विहार क्षेत्र के निगम पार्षद इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ की महासचिव रश्मि मल्होत्रा सहित कई गणमान्य अतिथि और संस्था के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। इस आयोजन में आए सभी अतिथियों ने स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ बिताए पलों को याद किया और लोगों के साथ उनके व्यक्तित्व की बातें साझा की। इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वह हमारे देश के कर्मठ नेता ही नहीं बल्कि एक बड़े दिल के व्यक्ति भी थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से करोड़ों लोगों के मन में अपनी जगह बनाई थी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे, वो नारायण वासी थे। आज जब पूरा देश दुख मना रहा है अरुण जी के निधन से, वहीं सबसे ज़्यादा नारायण वासी दुखी हैं। हम सब दुखी हैं। मैंने अपना बड़ा भाई खोया है, अपना मित्र खोया है, अपना शुभचिंतक खोया है, मार्गदर्शक खोया है, राजनीतिक गुरु खोया है। ऐसे में आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने नारायण विहार क्लब में उनके लिए पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा। ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि जब उनका निधन हुआ तो नारायण से मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन आया कि संजीव जी, हम भी अरुण जी के पुष्पांजलि करना चाहते हैं, उनके निवास पे जाना चाहते हैं, परंतु सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर जाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में आज हमने यहाँ पर नारायण विहार क्लब में पुष्पांजलि रखी है और ये नारायण विहार क्लब की नींव जो है वो माननीय अरुण जी ने रखी थी। मेरे कई संस्मरण हैं उनके साथ, मेरे 25 वर्ष के ताल्लुकात हैं उनके साथ, उस परिवार के साथ। भारतीय जनता पार्टी में मुझे लाने वाले श्री अरुण जेटली जी का सानिध्य मुझे सदैव मिलता रहा है। ऐसे में मेरे लिए आज ये बड़ा दुख का समय है कि मेरे बड़े भाई जैसे मेरे बीच में नहीं है, जो मुझे समय समय पे गाइड भी करते थे, समय समय पे मुझे बताते भी थे कि किस तरह काम करना है, कैसे काम करना है। जब मैं इंद्रप्रस्थ संजीवनी का अध्यक्ष बना और मैं इसमें काम करने लगा तो मुझसे कहने लगे कि तू भारतीय जनता पार्टी में अभी कम काम कर रहा है और समाज सेवा में जुड़ गया है और इसमें काम कर रहा है इंद्रप्रस्थ संजीवनी में, तुझे कैसा लग रहा है? मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरे से पूछते हैं तेरे को संतुष्टि है? मैंने कहा मुझे बहुत संतुष्टि है। तो उन्होंने कहा जहाँ तुझे संतुष्टि मिल रही है वहाँ पे काम कर। ऐसे अरुण जेटली जी थे, हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे कि भाई तू आगे बढ़। वो कई लोगों को मेरे बारे में बताते थे। एक बार नारायण से एक सज्जन इनके साथ बॉम्बे जा रहे थे प्लेन में, तो वो जब वापस आए तो उस व्यक्ति ने मेरे को बताया कि अरुण जी ने अगर प्लेन में नारायण के बारे में बात करी तो सिर्फ तेरे बारे में बात करी और किसी के बारे में बात नहीं करी। ऐसे अरुण जी का जो प्यार है वो मेरे लिए सदैव रहा है। वो ऐसे शख्सियत थे कि जब कभी रोड से निकलते थे अपने वाहन से तो देखते थे कोई संजीव अरोड़ा का होर्डिंग लगा है तो वो जरूर पढ़ते थे। इस दुख की घड़ी में मैं सिर्फ उनको याद ही कर सकता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मेरे लिए बड़ा जो सबसे संस्मरणीय जो याद आता है वो ये है कि मेरे नाम की घोषणा करने के लिए कि जनकपुरी से भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार चावला होंगे, इसकी घोषणा वो राजदूत मोटरसाइकिल DLW 317 पर बैठ करके नारायण से स्वयं आए थे और जनकपुरी में मेरे नाम की घोषणा की थी। ये मेरे लिए बहुत यादगार पल मुझे याद रहेगा। ऐसे बहुत सारे मौक़ों पे उनसे कई बार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए चिट्ठी लिखवाना और ऐसे बहुत सारे काम
हमने उनसे करवाए हैं, उनके साथ मिल के किए हैं, और वो आज भी हमारे बीच हमें लगता है कि शायद कोई संदेश दे रहे हैं और वो हम सबको लेना चाहिए। हम उनके बतलाए हुए रास्ते पे चलेंगे और आज हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही कहा कि वह इस पुष्पांजलि कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज इस पुष्पांजलि के द्वारा हम लोग हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और इसका सीधा मतलब है कि हम कितना ज़्यादा अरुण जी के साथ दिल से जुड़े हुए थे, और जो आपका बहुत अपना होता है उसके जाने का बहुत दुख होता है, और ये दुख पूरे देश को हो रहा है। और इस दुख में हम इंद्रप्रस्थ संजीवनी के सभी सदस्य शामिल हैं। हम सब ने अपना अपना जिसका जो भी उनके साथ मुलाकात रही, उनके साथ जितने क्षण हम लोगों ने बिताए, वो हम सब ने आज यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। क्योंकि अब ये आखिरी पल हैं जब हम उनको विदा देने जा रहे हैं। इसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। दूसरे वित्त मंत्री आ चुके हैं भारत के, तो जिंदगी का सिलसिला तो यूं चलता रहेगा। लेकिन इतनी महान शख्सियतों के जाने के बाद पता चलता है कि एक दिन जो आया है उसको जाना ही होगा। और अरुण जी, मैं आज इस कार्यक्रम के ज़रिए ये कहना चाहूँगी, आप मेरे बड़े भाई की तरह थे, हमेशा मेरे को बहन कह के बुलाते थे। आपको हम दिल से हमेशा याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी अच्छी चीज़ें आपने हमको सिखाई वो अपने जीवन में उतारेंगे और आगे इस तरह से चलते रहेंगे। जब वो 20 साल तक यहाँ रहे तो मेरे यहाँ उनका आना जाना बहुत था। जब यहाँ से चले गए तो मैं उनके घर जाता था और रेगुलर हर बंदे का नाम पूछते थे कि वो कैसा है, वो कैसा है। और हमारी मंदिर का काम था तो मंदिर के लिए उन्होंने, जब मंदिर में आए तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे हम लोग, तो मुझे कहते हैं क्या मंदिर बनाया है, तो कोई कमी है तो मेरे पास आ जाओ। मैं उनके घर गया, 10 लाख का चेक दे दिया। हमने हॉल का काम शुरू किया और वहाँ पे जब काम चल रहा था मुझे फिर बुलाया, फिर पेमेंट दे दी। कहने लगे पैसे की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए, ऐसा मंदिर बनना चाहिए कि जो लोग देखें। जब मैंने उनको आके दिखाया कि ये बनाया एयर कंडीशन हमने, जहाँ पे 500-600 आदमी बैठ सकता है, तो वो खुश हुए कि रियली आपने चीज़ बनाई है। हमने उनके माता जी की फ़ोटो वहाँ लगाई हुई है। तो मतलब है इतना प्यार मोहब्बत था उनका इस नरायना के साथ, पैनी शब्दों के साथ मैं आप बहुत कुछ नहीं कह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।